हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, उसके पार्ट ए के जो हमने एक्सरसाइज है दैट इज 12A, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, तो इसलिए हमने उसके दो पार्ट्स में वीडियो बनाई थी। और आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 जो है क्वेश्चन उसको डिस्कस करूंगा। देखिए, आपको लगता होगा कि इतनी सारी वीडियो क्यों बना देते हैं। ये बात देखो सिंपल सी है कि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक टॉपिक ना डिटेल में और अच्छे से समझाऊं। सिर्फ इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का। एंड आप क्योंकि साथ साथ पढ़ रहे हो तो आपको लगता होगा कि बस थोड़ा सा ही करवा रहे हैं, लेकिन जब आप एट द एंड जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना इन वीडियो से, और आपको हर एक वीडियो 10-10 मिनट के अंदर वो हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होगी, तो ऑटोमेटिकली देखना आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया करेगी। तो और हाँ, ऊपर जितने भी हमारे चैनल और जो पेजेस हैं उनकी जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक्चुअली एक मेरे सब्सक्राइबर ने इसका क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें 2-3 एग्जांपल दे दीजिए स्ट्रक्चर्स के। तो आज ये क्वेश्चन में ही इतने पार्ट्स हैं कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा बेटा कि कैसे हम किसी आईयूपीएससी नेम से एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे है ये। कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला कहता है प्रोप 1 इन। तो पहली बात देखो, जो प्रोप है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन के एटम को। और ये जो इन है बेटा, इन आपका साफ साफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 1 इन का मतलब होता है कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कैसे करेंगे बेटा, मेरे थोड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझना। 100% बेटा आपको समझ में आएगी कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात बेटा, हमने कार्बन के 3 कार्बन पहले अपने बना दो। जो बोला गया है रूट के हिसाब से, रूट नेम के हिसाब से इसको बना दिया मैंने। प्रोप मतलब होता है 3 और ब्यूट मतलब होता है 4। मैं इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्रोप और ब्यूट के बीच में 3 है कि 4 है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। 3 बेटा आपके पास कार्बन है। अच्छा, अब बात यह है कि ये इन है, और 1 इन का मतलब होता है कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। अब बता क्या है, यह है चाह, अगर आप चाहते हो तो यहां से नंबरिंग ले सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां से नंबरिंग ले सकते हो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 कार्बन हैं। तो मान लेते हैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने नंबरिंग दे देता हूँ इसको, जैसे 1 और इसको 2 और इसको 3, जैसे जैसे मैंने नंबरिंग दी है मैंने यहाँ पे। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी 1 इन बनेगा, लाइक दिस। तो बेटा इस तरीके से आप बनाएंगे इसको। अच्छा, अब रह जाता है बेटा सिर्फ कार्बन के एटम्स, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, जो मुझे इसके साथ अटैच करने के हर कार्बन की ना टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे बेटा, एक यहाँ पे। तो देखिए इसके 4 बॉन्ड जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। कार्बन के 3 ऑलरेडी बॉन्ड यूज हुए पड़े हैं, एक और है बेटा, तो एक एच यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके यूज हुए पड़े हैं, तो एक एच यहाँ लगा देता हूँ, एक एच यहाँ लगा देता हूँ। तो इस तरीके से बेटा आपका पहला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा बी पार्ट की। अभी कहता है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो जो रूट नेम है वो हमेशा आपको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि ये जो लास्ट वाला है ये पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्यूट है वो 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है ये आपके। तो 1, 2, 3 एंड 4 देखिए बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब कहता है 2,3 डाई मिथाइल। ओके, अब पता क्या है, नंबरिंग पे बेस्ड है सारा कुछ बेटा आपका। जैसे कि मैं नंबर इसको देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, ये मैंने 4 नंबर इसको दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हो तब ये मत बनाना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ओनली फॉर दैट रीजन। तो कहता है 2,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल मतलब दोनों में मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। तो देखिए यहां से बेटा सी लग गया, यहाँ पे एक सी लग गया, एक एच यहाँ पे बेटा, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट। सिमिलरली बेटा एक एच यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये मिथाइल ग्रुप है बेटा जो आपका लगा है CH3। अब बात रह जाती है बेटा बाकियों के हाइड्रोजन को कंप्लीट करने की। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे आपके लिए रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब देखो बेटा 4 कंप्लीट, एक यहाँ पे। अब देखो इसके 4 कंप्लीट, एक यहाँ पे, देखो इसके 4 कंप्लीट,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। देखो अब इसके भी 4 कंप्लीट। याद रखना बेटा कि हर एक कार्बन के 4 जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन का। सो 2 मिथाइल प्रोपेन में प्रोप, प्रोप मतलब क्या हो गया, 3। तो सी पार्ट के अंदर बेटा हम करेंगे 1, 2 और 3, ये 3 बना लिए मैंने। प्रोपेन मतलब ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। 2 मिथाइल, तो बेटा देखो अब चाहे लेफ्ट से राइट जो, राइट से लेफ्ट जो, बीच वाला ही 2 नंबर होगा आपका। तो यहाँ पे बेटा आपके पास हो जाएगा CH3, तो एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एक एच बेटा यहाँ आ गया, ये मिथाइल हो गया। एक बेटा आपका यहाँ एच होगा इसके साथ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ। अब आप देखो बेटा इस केस में आपके 4 बॉन्ड कार्बन के, इसके 4 बॉन्ड कार्बन के। हाँ यहाँ पर सिर्फ इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन बेटा मैं यहाँ पे और लगाऊंगा, तो इसके साथ आपका 2 मिथाइल प्रोपेन तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा डी पार्ट की। अब डी पार्ट के अंदर बात करें तो 3 हेक्सीन रिप्रेजेंट होता है। तो बेटा देखो हेक्स रिप्रेजेंट करता है 6 कार्बन को, तो पहले हम वो बनाते हैं 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अच्छा अब आ जाती है बेटा 3 हेक्सीन का मतलब होगा तीसरा और चौथे कार्बन के बीच में आपका ये डबल बॉन्ड है। इन मतलब डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबरिंग अगर मैं दूं तो इस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है बेटा। तो 3 और 4 के बीच में होगा बेटा आपका डबल बॉन्ड, तो इसलिए मैं यहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन आइटम से बेटा ये सारे कंप्लीट करने हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, देखो 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया तो 4 हिस्से कंप्लीट हो गए। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया, फिर बेटा यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। इससे देखो क्या हो रहा है कि मेरे हर एक कार्बन के जो 4 बॉन्ड है बेटा वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपको बेटा ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके जो बाकी पार्ट है बेटा उसको डिस्कस करता हूँ। सो अब हम बात करते हैं बेटा ई पार्ट की। सो कहता है कि बेटा प्रोप 1 आइन। अब जो आइन ग्रुप है ना बेटा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को। अब प्रोप मतलब 3 कार्बन बेटा। तो पहले हम ई पार्ट में क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चाहे नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट दो, चाहे राइट से लेफ्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 कार्बन है बेटा आपके, ठीक है। तो जब 1 लिख दिया ना बेटा, 1 का मतलब होता है 1 और 2 कार्बन के बीच में आपका वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो देखिए बेटा मैं यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड डाल देता हूं। तो देखिए अब मुझे सिर्फ इतना काम रह गया है कि मुझे इनके जो हर एक कार्बन का जो मतलब कहते हैं जो टेट्रावेलेंसी है उसको फुलफिल करना है। सो इस कार्बन के बेटा 3 ऑलरेडी हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4 इसके 4 मतलब कार्बन मतलब जो इसके बॉन्ड्स है, कोवलेंट बॉन्ड्स है, वो फुलफिल्ड है, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। बट इस वाले में सिर्फ एक ही है, तो इसलिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। इससे बेटा आपका जो ई पार्ट है उसका जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एफ की। अब इस केस में आता है बेटा 2 मिथाइल 1 प्रोप 1 इन। तो इसमें पता क्या करेंगे, देखो ध्यान से बेटा प्लीज इस बात को समझना, आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये हो रही है कि प्रोप, प्रोप का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 कार्बन, 1, 2 और 3 कार्बन आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है प्रोप 1 इन। देखो पहले मैं हमेशा ना ये वाला फुलफिल करता हूँ, फिर जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मैं बाद में लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट जितने भी हैं। ओके सो प्रोप 1 इन, 1 इन का मतलब होगा कि 1 और 2 कार्बन के बीच में। तो ये बेटा हो गया आपका, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मतलब हो गया यहां पर मिथाइल ग्रुप लगेगा CH3। तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर बनाऊं इसको तो थोड़ा ऐसा दिखेगा बेटा आपको, H, H और H। देखिए CH3 तैयार हो गया। अच्छा अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो इसलिए आप इसको हाइड्रोजन के साथ और फुलफिल नहीं करोगे। इसमें 2 ही हैं बेटा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे। इसका एक ही है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और बेटा एक यहाँ पे, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाता है आपका एफ का। और लास्ट बेटा मेरे पास आता है अल्कोहल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो है C4 रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका ब्यूट को। मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए ध्यान से, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। मुझे OH ग्रुप दिखाना है बेटा। अब OH ग्रुप कैसे दिखता है थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा अपना। यहां पर हमारा बनेगा बेटा दैट इज
ये आ गया बेटा आपका OH लाइक दिस। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्योंकि 1 सेकंड कुछ बोला नहीं इसलिए मैंने चुपचाप यहाँ पे साइड में लगा दिया है आपका यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे करना है हर कार्बन का जितने भी बेटा हमारे हाइड्रोजन है उसको फिल करना है, उसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इसमें बेटा एक ही है जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, राइट। तो बस जी, यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। आप देखो कंप्लीट होते जा रहे हैं इनके बेटा, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होती जा रही है। यहाँ होता जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर, और एक यहाँ पे करेंगे तब जाके इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होती है। अच्छा, H10 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा आपका 10। ऑक्सीजन एक, तो देखिए आपका सेटिस्फाई हो गया। तो बेटा इस तरीके से आपने ये काम करना था। अब आ जाते हैं बेटा दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, हम सीधा ABCD की बात नहीं करेंगे, समझेंगे बेटा कि एग्जैक्टली ये क्यों है, किस वजह से है। कहता है कि C5H11 इज एन, क्या होगा आपका। देखिए आपको जो जनरल फॉर्मूलाज मैंने पहले भी बताए हुए हैं कि अगर आप बात करते हो एल्केन की तो CnH2n होता है बेटा आपका +2, ये होता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आता है बेटा CnH2n+1, जैसे 5 to the 10 होगा, +1 किया हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस किया हो, एक हाइड्रोजन निकाला हो। तो ये जो फॉर्मूला बनता है बेटा, ये बनता है एल्काइल ग्रुप या एल्काइल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बेटा वो ये वाला है। ए हाइड्रोकार्बन ऑफ द जनरल फॉर्मूला CnH2n इज, अब देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर n को मैं जो भी नंबर डालूंगा उसका डबल जो है वो H होना चाहिए। तो पहले वाले में देखो C15 डबल करेंगे 30 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। 12 का दुगना जो होता है वो 24 होता है, ये 26 है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये 12 होता है इस वाले का, 14 है, नहीं हो रहा। 16 होता है और ये नहीं हो रहा, तो पहला इसका सही आंसर है। सी पार्ट में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स दैट 4 कार्बन एटम्स फॉर्म इन एल्केन, एल्केन की बात हो रही है। अच्छा बड़े ध्यान से समझना आप, देखिए बेटा ये मैंने आपके सामने 4 जो है कार्बन का मैंने बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा यही हो गया 1 नंबर, तो इसी को बोल सकते हो अपना। दूसरी बात पता है क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ज्यादा से ज्यादा मैं देखो अब ये बना सकता हूं कि C और ये वाला कार्बन उठा के बीच में ले आता हूं, ये लीजिए मैं यहां पे ले आया। अच्छा, अगर ये कार्बन उठा के अगर मैं इस पे भी रख दूंगा तो फिर से यही बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इन टोटल मैक्सिमम इसमें 2 ही बन सकते हैं बेटा, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा बात करते हैं इसकी, तो CH3 CH2 OH एंड CH3 OH CH3 R। अब पता क्या बात है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। क्या है ना कि अगर दोनों का ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों सेम है, बट फर्क है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इनको कहते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे ईथर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। करना करिए, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। फिर कहता है IUPAC नेम बताइए इस कंपाउंड का। देखिए 1 2 3, अगर आपको सर मैंने लेफ्ट से राइट क्यों नहीं किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि लीस्ट नंबर देना होता है अल्काइल ग्रुप को, तो इसलिए मैंने अपना राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ। सो 4 5 6 और 6 होने की वजह से हेक्सेन बनता है, हेक्सेन इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो सब में ही है, ठीक है। लेकिन तीसरे पे बेटा आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो ये वाला बेटा इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको बेटा ये बात जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। अब रह जाता है बेटा हमारे पास दैट इज फोर्थ वाला, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कि प्रोपेन एंड इथेन आर, बेटा देखिए सिंपल सी बात है, ये दोनों एल्केन्स हैं और एक के बाद एक है, तो ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं जी। तो इसका जो सही आंसर बेटा वो ये वाला है। कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन। अच्छा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा उसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है ना, क्योंकि उसको रिप्लेस ही कर देता है। एडिशन रिएक्शन सिर्फ होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें बोला नोट पार्टिसिपेट, तो एडिशन रिएक्शन बेटा इसका जो है सही आंसर होगा, एडिशन रिएक्शन इसका सही आंसर होगा। कहता था सक्सीडिंग मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, ये है बेटा, ये तो हमें पता ही है, हमने कितनी बार तो कर लिया ये। अच्छा, एज द मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो दोनों इसका आंसर यही है। अच्छा,
C25H52, तो 52 मतलब हो गया 25 टू द 50, 50 प्लस 2, तो ये एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 5102, और इसमें भी हो गया आपके पास 50 टू द 100, 100 प्लस 2, तो ये भी एल्केन फैमिली है, बिलोंग टू द सेम होमोलोगस, डिफरेंट नहीं है, सेम है। CO इज एन इनऑर्गेनिक, बेटा आप बोलेंगे क्यों, हाइड्रोजन नहीं है ना, ये रीजन है इसका, तो इसलिए ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ जाएगा आपके पास। अच्छा, फिर आता है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्जली डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, ये हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था बेटा। एल्काइल ग्रुप जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ठीक है, एंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसे केमिकल प्रॉपर्टी को समझाने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्जली डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। CHO is the functional group of aldehyde COH, वैसे COH होगा तो OH है बेसिकली अल्कोहल का। तो the root in the IUPAC name of an organic compound depends on the number of carbon atom in the principal chain, जो मेन होता है ना, मेन चेन होती है, उसके हिसाब से बेटा उसका आईयूपीएसी में उसका नाम लिखा जाता है। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन आर द पोजीशन आइसोमर, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका। आई होप आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है डिफाइन और एक्सप्लेन द चेन आइसोमर एंड द पोजीशन आइसोमर विद एग्जांपल इन ईच केस। देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था बेटा कि चेन आइसोमर मैरिज्म, चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उनके जो कार्बन्स होते हैं ना, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल आपका पेंटेन यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने आपको इसको करके भी दिखाया था, तो अब तो डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं मैं। तो एक तो नॉर्मल पेंटेन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, दूसरा आइसो पेंटेन, आइसो होता है जो सेकंड कार्बन पे ऊपर मिथाइल ग्रुप हो आपका, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और अगर सेकंड कार्बन के ऊपर ऊपर भी और नीचे भी, मतलब जैसे डाई मिथाइल जैसे आप देख ही रहे हो, उसको नियोपेंटेन भी कहते हो, तो ये नियोपेंटेन आपके पास यहाँ पे है। लेकिन आईयूपीएसी के हिसाब चले तो हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप नीचे वाला ही लिखो तो वो बेटर है आपका। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो सब्स्टिट्यूएंट एटम हो गए, उनकी जो पोजीशन है बेटा वो डिफरेंट होती है। दो एग्जांपल आपके सामने बहुत अच्छे रखे हुए हैं, दैट इज पेंटेन 3 ऑन, मैं देख सकता हूँ कीटोनिक ग्रुप जो है वो तीसरे कार्बन पे है बेटा, इसमें दूसरे कार्बन पे है, तो दैट इज पेन 2 ऑन करके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है कि डिफाइन द टर्म आइसोमेरिज्म, ये हमने डिफाइन किया हुआ है बेटा हमने, एंड स्टेट 2 मेन कॉजेज ऑफ आइसोमेरिज्म, तो देखिए ये इसका आंसर है, मैं ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं बेटा। कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है बेटा, उनको आइसोमर्स का नाम दिया गया। एंड 2 मेन जो कॉजेज है, पहली बात तो ये है कि दैट इज डिफरेंट इन मोड्स ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम, मतलब अगर जैसे आपको मैंने अभी बताया था चेन आइसोमर्स के अंदर, जिसमें कार्बन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाके अगर अपने आप को लिंक करता है तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो जाता है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला वही का वही रहता है। दूसरा, जब आपके जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो एटम्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप में कहूंगा, आई थिंक एटम्स कहूंगा तो बेटर है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनकी जो पोजीशनिंग है वो स्पेस में अगर चेंज हो जाती है, जैसे कि जैसे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हम बात करते हैं, स्पेस आइसोमर्स जो उसी कैटेगरी में आता है, तो ये उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, बट ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, बट ये दो मेन कॉजेज है बेटा आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो या तो पोजीशनिंग चेंज होना है एटम्स की, कार्बन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमने फंक्शनल भी पढ़ा पढ़ा जैसे थोड़ा बहुत तो आपको बताया भी है मैंने, ठीक है। पोजीशन आइसोमर भी बताया मैंने आपको, चेन आइसोमर के बारे में बताया, वो सब पहली कैटेगरी के अंदर ही बेटा हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा दूसरे की, तो उस कंडीशन के अंदर स्पेस में ही बेटा पोजीशन का चेंज होना, ये इसमें सिस और ट्रांस जैसे एग्जांपल्स आते हैं, ये हर क्लासेस में आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए हेक्सेन की बात कर रहा है, देखिए मैं क्या करता हूं, नंबर 1 1 2 3 4 5 एंड 6 पहला हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5 और ये लीजिए 6, 1 2 3 4 5 और लीजिए बेटा ये आ गया 6। इसके अलावा कार्बन को अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये इसको ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा अगर आप इधर की तरफ लेके जाते हो तो ये पहले वाला ही बन जाएगा,
ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अभी मैं बनाऊंगा, मैंने कौन सा बोला कि अभी मैं रुक गया यहीं पे। इसके अलावा बेटा आपका ये आएगा जैसे 1 2 3 and 4, दिस इज 5 एंड दिस इज योर 6, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अगर इन दोनों को उठा के अगर आप इधर ले जाओगे तो भी सेम बात है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है इसका बेटा जो है चेन आइसोमर्स है, इसमें टोटल देखा जाए तो 4 है, नॉर्मल आ गया, एंड देन इज 2 मिथाइल आ गया, देन 3 मिथाइल आ गया, 2 डाई मिथाइल आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा ये सारे इसी के कैटेगरी में आएंगे। हाँ, अगर आप बोलते हो सर इसका आईयूपीएसी नेम बता दीजिए, तो देखो ये तो हेक्सेन ही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। इसमें इसका जो नाम है बेटा वो आ जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, लो जी, ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये बेटा आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 आ गया है ना। तो ये आ जाएगा दैट इज है ना, तो आएगा 3 मिथाइल, अरे मैं भी क्यों वेट कर रहा हूँ 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो आ जाएगा बेटा 2 डाई मिथाइल मिथाइल, दैट इज ब्यूटेन ब्यूटेन बेटा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, किसी के मन में अगर ये भी आता हो ना, सर जी एक काम करें 1 2 3 ये लो, 4 दे 5 ये लो भाई, 6 ये लो, तो सर ये भी तो हो सकता है, ये देखो अलग हो गया, ये अलग नहीं है, ये सेम ही है। अगर पेरेंट चेन की बात करें ना, तो आप उसको लेते हो ना जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, तो मतलब आप कौन सा लोगे इस केस में, आप लोगे 1 2 3 4 5 ये लोगे। तो 3 मिथाइल पेंटेन ये देखो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसमें 4 आइसोमर्स हैं वो बन रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, बट अगर आप इनकी बात करते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो वो सेम पाया जाएगा। अब हमने बात करनी है पोजीशन आइसोमर फॉर ब्यूटीन। सो ब्यूटीन 4 कार्बन, राइट, ठीक है। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड सी, 1 2 double bond C, single bond like this. 1 2 3 double bond C. Let me check. हाँ, तो 3 दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, 3। सबसे पहली बात अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अच्छा मैं इसके हाइड्रोजन भी कंप्लीट करूंगा, डबल बॉन्ड हो गया ना। अब आपको मुझे ऐसे तो पूरा लिख देता हूँ कंप्लीट, फटाफट जल्दी हो जाएगा ये। मतलब ये कि ये आ गया H2, दिस इज H, अगेन H2 एंड H3। तो ये जो आप देख रहे हो ये है आपका दैट इज ब्यूट 1 ईन, तो ये तो यहां आ गया। इसकी बात करें CH3 H H H3, तो ये आ गया आपका ब्यूट 2 ईन। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें है कि मेरा है CH3 H2 H H H H H H H H H नहीं, कंप्लीट है ये CH3। अच्छा, तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, 3 6, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये क्या बन गया अभी बता देते हैं सर, 1 and 2, दिस इज नोन एज 2 मिथाइल, ये 2 पे है ना इसलिए 2 मिथाइल, दैट इज प्रोप 1 ईन। तो ये इसका आंसर है बेटा आपका। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो 3 आइसोमर्स बेटा ये किसके हैं, ब्यूटीन के हैं आपके। आई होप आपको ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा एक्सरसाइज 12A के हमने कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए। आप देख ही सकते हो बेटा इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इसमें टाइम लग रहा है, बट एक बार देखो, एक बात है कि जितना भी आप चाहे कर रहे हो, चाहे 10 मिनट में 15 मिनट में जितना भी आप कर रहे हो, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना और आपको हर चीज की क्लैरिटी हो रही है ना, तो आई थिंक जो मेरा पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का वो मेरा फुलफिल हो जाता है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।